हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस हमारी नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ब्लॉग पोस्ट जो होती है, अफिलिएट ब्लॉग पोस्ट, उसको कैसे लिखी जाती है और वो कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली वो 3 टाइप्स की होती है अफिलिएट ब्लॉग पोस्ट। उनको इस एक एक करके मैं डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स कि उनको कैसे लिखते हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, ये एक हमारी एक अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग की सीरीज चल रही है, ठीक है। एंड ये है उसकी वीडियो नंबर पार्ट 9, ठीक है। इसके पहले 8 पार्ट में डाल चुका हूँ, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा देन उसको पहले चेकआउट कर लेना एंड उसके बाद इसको चेकआउट करना, ठीक है। दोस्तों उस लास्ट पार्ट में मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि ब्लॉग को कैसे कस्टमाइज करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो इसको पहले चेकआउट कर लीजिए, इस वीडियो को फिर देखिए। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपना अफिलिएट ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप एंड अफिलिएट सेल्स उससे कैसे लाता हूँ मैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले जो 3 टाइप के कंटेंट होते हैं, ठीक है, हमारे अफिलिएट ब्लॉग के ब्लॉग पोस्ट के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अफिलिएट ब्लॉग के ही कंटेंट की बात करी जा रही है, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिकली एक अफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं एडसेंस फ्रेंडली इतना नहीं हूँ, इसलिए। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों 3 टाइप के अफिलिएट कंटेंट होते हैं, ठीक है, जिनको मैं लिखता हूँ पर्सनली। बाकी और भी होते होंगे, वो आप किन की और की वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब पर्सनली मैं खुद 3 टाइप के जो ब्लॉग कंटेंट होते हैं उनको लिखता हूँ, ठीक है, एंड अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश करता हूँ एंड वहाँ से अर्निंग निकालता हूँ। तो वो 3 टाइप के ब्लॉग पोस्ट है। सबसे पहला है लिस्ट पोस्ट, ठीक है। सेकंड आपका आता है रिव्यू ब्लॉग पोस्ट। थर्ड आता है आपका कंपैरिजन आर्टिकल, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है सबसे ज़्यादा जो टॉप पे चलती है वो है लिस्ट पोस्ट वाले आर्टिकल और रिव्यू पोस्ट वाले आर्टिकल, जिसमें से लिस्ट पोस्ट सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ये मैंने पर्सनली नोटिस भी किया है एंड मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा भी से। दोस्तों चलिए अपन सबसे पहले अपन यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं लिस्ट ब्लॉग पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ यहाँ पर कि लिस्ट ब्लॉग पोस्ट क्या होता है एंड उसको भी क्या क्या मतलब कि कैसे कैसे आपको सिस्टमेटिक तौर पे लिखना पड़ता है उसको। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप रिव्यू आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल लिस्ट पोस्ट। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिस्ट पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पर लिस्ट पोस्ट की बात करनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है 7 बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिस्ट पोस्ट का जो टाइटल होता है ना, वो हमेशा इस टाइप में रहता है, या तो बेस्ट लिख दो आप, या टॉप 7 AI रेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर ये मेरा कीवर्ड है मेन, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 7 बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर विद फ्री क्रेडिट्स इन 2022। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई लिस्ट पोस्ट में, ठीक है। एंड दोस्तों लिस्ट पोस्ट जो रहती है वो इस टाइप की रहती है, जहाँ पर दोस्तों आप कुछ एक प्रोडक्ट की नहीं 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप कोई भी लिस्ट पोस्ट लिख रहे थे 5 से ज़्यादा ही प्रोडक्ट को लिखें, ठीक है, या 6 या 7, ठीक है। और नंबर में लिखेंगे तो और बेटर रहेगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने 7 नंबर में लिखा, ठीक है, 7 बेस्ट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, शुरुआत में आते ही मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया है। लिस्ट पोस्ट में भी आपको एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है आपके ब्लॉग पोस्ट के बारे में। देन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है कि यहाँ पर मैंने यहीं पर लिख दिया है कि हियर आर द 3 मोस्ट पॉपुलर बेस्ट AI टूल्स, यानी कि जो 3 मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट जो AI रेटिंग टूल है उनको मैंने यहाँ पर डिब्बे में बना दिया है। देख सकते हैं 3 बॉक्स में बना हुआ है, ये जास्पर AI, राइट क्रीम एंड शॉर्टली AI, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि ये जो ब्लॉग का कंटेंट है ये भी मैंने ना AI टूल्स के जरिए लिखा है, ठीक है। AI टूल जिसके जो कि ये राइट क्रीम, ठीक है। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं इसके ऊपर, पहले से मैंने राइट क्रीम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जहाँ पर मैंने बताया कैसे कंटेंट जनरेट किया जाता है AI के थ्रू, ठीक है। और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट पोस्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, भले आप अमेजॉन अफिलिएट की निश पे काम कर रहे हैं, भले आप कोई सी भी दूसरी अफिलिएट निश के अंदर काम कर रहे हैं, दोस्तों आप पहले इंट्रोडक्शन लिखें एंड इंट्रोडक्शन में शुरुआत में आप बता दीजिए कि 3 जो इंपॉर्टेंट है, ताकि जो विजिटर्स आपके खाली पूरा ब्लॉग पोस्ट नहीं पढ़ना चाहते, वो खाली इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो शुरुआत के अंदर ही दोस्तों 3 प्रोडक्ट में देख सकते हैं वो, और ट्राई नाउ बटन पे क्लिक करके वो परचेस करेंगे। और जो डिटेल में जानना चाहता है उनके लिए आप पूरा डिटेल में बताइए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ी बहुत और लाइन यहाँ पर मैंने लिख दी है। फिर मैंने यहाँ पर लिस्ट पोस्ट में जो है ना इसका कॉन्टेंट की शुरुआत करी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके ब्लॉग आप जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, चलते हैं वहाँ पर।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जो डेमो वाला जो ब्लॉग है हमारा लाइफ टाइम डील्स का, उसके अंदर मैं आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर आपको टाइटल ऐड करना पड़ता है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें दिखती है, जैसे कि मैं यहाँ पर पैराग्राफ में ही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके पास में हेडिंग आती है, ठीक है। अब दोस्तों हेडिंग के अंदर यहाँ पर H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 हेडिंग रहती है दोस्तों। यहाँ पर जो भी आपकी सबसे पहली हेडिंग होगी लिस्ट पोस्ट के अंदर, हमेशा ध्यान रखना आपको सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपकी मर्जी है, 3 प्रोडक्ट, आप 3 या 4 जो भी आपके प्रोडक्ट है आप सजेशन देना चाहे रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। ताकि वो यूज़र आ रहा है विजिटर, अगर वो जल्दी में तो वो तुरंत जाकर परचेस कर लेगा, नहीं तो पूरा आर्टिकल पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है तो यहाँ पर ये H2 हेडिंग में सबसे पहले कुछ लिख देना है, जिसके अंदर H2 हेडिंग के अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है, ये अभी पोस्ट अपडेट करनी बाकी, इसलिए यहाँ पर फरवरी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको फ्यूचर में अपडेट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विच आर द बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर्स इन फरवरी 2022, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर विच आर द बेस्ट, यानी कि जो विजिटर आएगा उसको ये लगेगा कि कौन से बेस्ट हैं फरवरी 2022 के अंदर, ठीक है। तो बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो यहाँ पर मैंने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको भी यहाँ पर H2 हेडिंग के अंदर ले लिया और उसको भी टारगेट कर लिया एंड यहाँ पर H2 हेडिंग भी दे दी। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, अभी दोस्तों फरवरी को इग्नोर मारना, मैं इसको बाद में अपडेट कर दूंगा, पोस्ट अपडेटेड करना बाकी है। अभी दोस्तों थर्ड चीज़ जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को है ना ये S3 के हेडिंग लिखते सॉरी दोस्तों आप लोगों को ये H2 की हेडिंग लिखते ही आपको नीचे एक फीचर्ड इमेज लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। फीचर्ड इमेज जब आप लगाएंगे तब आप यूज़र है ना, तो अगर वो इमेजेस रीड कर रहा है तो भी दोस्तों यहाँ पर उसको पता चल जाएगा कि हाँ बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर विद जेन्युइन फीचर्स, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आपने फीचर्ड इमेज लगाई, आप नीचे आ जाइए एंड यहाँ पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ या कुछ भी आप लाइन लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है शॉर्ट में, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही ये फॉर्मेट में जब लाइन लिखेंगे ना, अब अगर मान लीजिए किसी ने बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर सर्च किया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो बेस्ट AI मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेस्ट AI राइटिंग, जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर सर्च किया, यहाँ पर सबसे पहले एडम एनफ्रॉय की पोस्ट आ रही है जिन्होंने लिखा है 10 बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा व्हाट इज़ द बेस्ट AI राइटिंग सॉफ्टवेयर, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये जब है ना यहाँ पर स्कीमा में जाएगा ना, तब इसका एक अलग ही फॉर्मेट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको H2 हेडिंग लिख देनी है, H2 हेडिंग के बाद फीचर्ड इमेज के बाद थोड़ा सा कंटेंट के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है एक H3 हेडिंग। अब दोस्तों H3 हेडिंग जब हम यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होता है ना, आप जब कोई भी बंदा आ रहा है, ये H2 में लिखा हुआ है, हाँ ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं दोस्तों यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो पहला है, ठीक है, एंड एज इट इज़ यहाँ पर मैंने दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया हुआ, ठीक है। तो उनको एक नॉलेज मिल जाती है कि हाँ ये सारे प्रोडक्ट के नाम है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख दिया जैस्पर AI। अब दोस्तों उसी के H3 हेडिंग के अंदर आप यहाँ पर अपनी अफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको होवर करूँगा तो आप नीचे देख सकते हैं, आप यहाँ पर मेरी जैस्पर AI की अफिलिएट लिंक है। अब दोस्तों लिस्ट पोस्ट के अंदर भी एक बात ध्यान रखना, जो गलतियाँ मैं पहले करता था, मैं पहले क्या करता था ना, जो भी लिस्ट पोस्ट लिखता था उसके अंदर में ये फॉर्मेट तो सही लगता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसे मान लो मैंने किसी भी लिस्ट पोस्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को मैं बता रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट के बारे में खाली एक इमेज, उसकी हेडिंग और थोड़ा बहुत कंटेंट डाल के सेकंड स्टार्ट कर देता था, ठीक है। लेकिन अब भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं इस कंटेंट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दी हुई है, उसकी इमेज दी हुई है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसके फीचर्स बताने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने उसकी प्राइसिंग टेबल बताई, यानी बेसिक उसका प्रोडक्ट का रिव्यू होता है, वो शॉर्ट रिव्यू मैंने यहाँ पर पूरा दे दिया है, ताकि जो भी विजिटर है उसको पूरी जानकारी मिल जाए, ठीक है, लिस्ट पोस्ट के अंदर ही। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों स्टार्टअप प्लान, बॉस प्लान, जो भी इसके प्लान है, उसके बाद ओवरऑल थॉट्स क्या है मेरे जैस्पर AI को लेकर, वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैंने एक रिव्यू पोस्ट लिख रखी है, ठीक है, रीड दी पोस्ट देख सकते हैं आप, फ्री ट्रायल और एक रिव्यू पोस्ट लिख सकते हैं, फ्री ट्रायल और एक रिव्यू पोस्ट लिख के मैंने जैस्पर AI की, तो मैंने उसको यहाँ पर सीधा लिंक कर दिया। तो बंदा क्या है कि अगर वो डिटेल में जानना चाहता है और डिटेल में, तो वो उस पोस्ट को भी पढ़ सकता है। तो ये फ़ायदा होता है लिस्ट पोस्ट का, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे विजिटर आएगा, अब उसने पहला पढ़ा, अब वो दूसरे पे जाएगा, दूसरे में भी एज इट इज़ सेम H3 और इस टाइप से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एज इट इज़ जब उसको सारी जानकारी मिल जाएगी ना, तो कोई भी विजिटर आएगा लिस्ट पोस्ट के अंदर आपके, तो वो सिंपल सा जो सबसे फर्स्ट में आप जिसको ऐड करते हो उसका सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रहता है।
सेकंड जो रहता है उसका थोड़ा कम कन्वर्जन रहता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आपको जो है वो प्रॉपर इस हिसाब से ही लिखेंगे, यानी कि हर एक प्रोडक्ट को स्पेशल डिटेलाइज में, तो आपका जो ब्लॉग आर्टिकल है वो रैंक भी करेगा। रैंक करने के बाद आपको वहाँ से अफिलिएट सेल्स भी आएगी। तो लिस्ट पोस्ट इसी तरीके से लिखते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों अब देख सकते हैं आप मिनिमम जैसे 7 प्रोडक्ट के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया डिटेल के अंदर। एंड जैसे आप 7 प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद दोस्तों आप FAQs ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में। और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा हेडिंग आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे विच आर द बेस्ट और इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने नहीं करा है उसको। एंड अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं FAQs ऐड कर सकते हैं आप इतने डिटेल में अंदर। उसके बाद दोस्तों एंडिंग में वही अपना कंक्लूजन आ जाता है। दोस्तों ये था मोटा मोटी जो लिस्ट पोस्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। लिस्ट पोस्ट के बारे में समझ में आया, तो अभी चलते हैं अपन अपने सेकेंड टाइप की तरफ। तो दोस्तों अब बारी है अपने सेकंड कंटेंट की तरफ। तो जो सेकंड कंटेंट है हमारा वो है रिव्यू ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। रिव्यू टाइप जो अफिलिएट कंटेंट होता है उसकी बात करने वाले दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कई ब्लॉग पोस्ट पे रिव्यू लिखा रहता है, जैसे कि एग्जांपल ये वेबकैम का रिव्यू, ये मोनो A4 का रिव्यू, ये गूगल्स का रिव्यू। तो एक तरीके से पूरा रिव्यू। तो अफिलिएट कंटेंट के अंदर अपन किस टाइप से वो डिटेल के अंदर रिव्यू लिखे जिससे कि अपन को अफिलिएट सेल्स आए, तो उसी के बारे में आज की अभी अपन बात करने वाले। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने ब्लॉग के ऊपर आ चुके हैं। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पर मैं अपने रिव्यू सेक्शन के अंदर चले जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे रिव्यू कैटेगरी में चले जाऊँगा तो मुझे सारे रिव्यू आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि मैंने यूनिक ब्लॉग के ऊपर लिख रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतने सारे रिव्यू हैं, ठीक है। अभी मैं कोई भी एक खोल देता हूँ, जैसे कि मैं होस्टिंगर वाला खोल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिव्यू कंटेंट के अंदर भी आपको टाइटल जो है वो टाइटल का जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ पर अच्छे से लिखना है, जिसमें आपका कीवर्ड मेनली जो टाइटल के अंदर आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिव्यू का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका वही बेसिक टाइटल के बाद आपका इंट्रोडक्शन के बाद दोस्तों आप कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप रिव्यू लिख रहे कि या आप प्रोडक्ट यूज़ कर मतलब आप जैसे मान लो आपने कोई कंटेंट लिख रखा है। अब कोई भी विजिटर आएगा, अब वो विजिटर जब यहाँ पर देखेगा ना कि शुरुआत में उस बंदे ने दिखा रखा है कि हियर इज़ द प्रूफ कि मैं पहले इस होस्टिंग को यूज़ कर रहा हूँ एंड तभी मैं ये रिव्यू लिख रहा हूँ, ताकि आपके जो विजिटर्स रहते हैं उन लोगों को प्रॉपर एक ट्रस्ट हो जाए आपके आर्टिकल्स के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप ये बेसिक इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दिया, जिसमें मैंने यहाँ पर 2-4 चीज़ें ऐड कर दी एंड मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों जो रिव्यू कंटेंट होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले दोस्तों रिव्यू कंटेंट शुरुआत होते ही आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर होस्टिंगर इंडिया रिव्यू का एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि होस्टिंगर क्या है और होस्टिंगर की कंपनी कैसी है, क्या उसके प्राइसिंग एंड प्लान्स, मतलब बेसिक चीज़ें वो आपको दे देने के बाद एक शॉर्ट बटन आप लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आप होस्टिंग की नीश पे तो आपको ये साइट स्पीड वगैरह ऐड कर सकते हैं आप होस्टिंग आर्टिकल्स में। लेकिन अगर आप इस नीश के अंदर नहीं है, आपका अमेजॉन अफिलिएट का नीश है, आप मान लो कोई प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप कुछ भी ऐसी चीज़ लिख सकते हैं जो दूसरे आर्टिकल्स में नहीं लिखा हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये साइट स्पीड ऐड कर दिया। उसके बाद अब दोस्तों जैसे ही आपने एक ओवरव्यू ख़त्म कर दिया, ओवरव्यू के बाद आप एक छोटा मोटा और प्रूफ दिखा सकते हैं उसके बाद में, ताकि विजिटर को यकीन हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं सही रीडिंग पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सही ब्लॉग कंटेंट पढ़ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप और चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है फीचर्स। अब बारी आती है दोस्तों फीचर्स की। तो फीचर्स के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उसको आपको डिटेल में बताना है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको H2 हेडिंग दी है, इसको H3 हेडिंग दी है, ठीक है। दोस्तों H3 हेडिंग और H2 हेडिंग प्रॉपर आपको रखनी है, ठीक है। आप फीचर्स के मेन पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं एंड उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ईजिली, जिस टाइप से मैंने यहाँ पर अपना कंटेंट को लिख रखा है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है ना, उसके बाद दोस्तों आपको उसके प्राइसिंग एंड प्लान्स की बात करनी है। अगर आप अमेजॉन अफिलिएट पे तो अभी आप उसके प्राइसिंग एंड प्लान्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपको उसके प्राइसिंग एंड प्लान्स को डिस्क्राइब कर देना अच्छे से। जैसे ही आप इसको प्राइसिंग एंड प्लान्स को डिस्क्राइब कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको मतलब कि पहले आपने लिख दिया होस्टिंगर इंडिया अप्लायंस, या फिर मान लो आपको जो भी प्रोडक्ट जैसे मोनो A4 प्राइसिंग एंड प्लान्स। उसके बाद दोस्तों आपने डिस्क्राइब कर दिया कि मोनो A4 का माइक है वो इतने प्राइस में मिलता है, उसमें ये फीचर्स हैं, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लेना चाहें तो आपको ये एडिशनल प्राइस देना पड़ेगा। तो उसके बारे में अच्छे से आप प्राइसिंग एंड प्लान्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है प्रोज एंड कॉन्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
प्रोस एंड कॉन्स ऐड करते तो विजिटर को लगता है कि हाँ इसमें क्या प्रोडक्ट में अच्छी बात है क्या बेकार बात है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मोनो F4 एग्जांपल वापस लेता हूँ मैं अमेजोन एफिलिएट निश का मोनो F4 है। अब मैंने इसका मान लो प्रोस एंड कॉन्स लिख दिया कि हाँ इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये 1 नंबर साउंड क्वालिटी देता है। कॉन्स में मैंने यहाँ पर बता दिया कि जैसे वीडियो है तो वीडियो में ऐसा दिखता ही है तो वह भी इसका कॉन्स हो गया, तो इसमें वीडियो में आधा पार्ट कवर कर रहा है तो वो इसको कॉन्स हो गया, तो वो लिख सकते हो आप इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आप लिख सकते हो, अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कूपन कोड है आपके पास में, भले वो अमेजोन पे हो या कहीं भी हो, अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके पास कोई कूपन कोड है तो उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर नहीं है तो चलेगा, उसको उस पॉइंट को मत लिखिए। उसके बाद दोस्तों FAQs तो आपको हर एक ब्लॉग पोस्ट में लिखनी है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पर FAQ रेड किया एंड वापस अगेन कंक्लूजन, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं अपन अपने थर्ड टाइप की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग दोस्तों बात करने वाले अपने तीसरे टाइप की तरफ। तो दोस्तों जो तीसरा टाइप है हमारा वो है कंपैरिजन आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। कंपैरिजन आर्टिकल जो है बेसिकली आप 2 प्रोडक्ट का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मोनो F4 वर्सेस YT माइक, एग्जांपल लॉजिटेक वेबकैम वर्सेस लेनोवो वेबकैम। तो इस टाइप से आप मतलब उन दोनों प्रोडक्ट के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में से प्रोडक्ट कौन सा बढ़िया है, ठीक है। आप विजिटर को बता रहे हैं कि दोनों में से प्रोडक्ट कौन सा बढ़िया, ताकि वो ईजिली उस प्रोडक्ट को परचेस कर पाए। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं जो है अपने ब्लॉग के ऊपर बहुत कम मतलब ना के बराबर मैंने कंपैरिजन आर्टिकल लिख रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो अभी जो फिलहाल टॉप ब्लॉगर है जिसका नाम है एडम एल्फ्रो, उसकी ब्लॉग पोस्ट खोल दिए ताकि मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ, ठीक है। जो मेरे अमेजोन अफिलिएट और जो दूसरे ब्लॉग्स हैं वो जो दूसरी निश के ऊपर, उनके ऊपर मैं कंपैरिजन आर्टिकल लिखता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल यूनिक ब्लॉग के ऊपर मैंने सच कोई कंपैरिजन आर्टिकल नहीं लिख रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिक एक जानकारी थी जो आपको बतानी जरूरी थी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप एक इन्होंने लिख रखा है एडम एल्फ्रो ने कि रिंग सेंट्रल वर्सेस जूम। जो जूम है वो आप सभी को पता है वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग और वो वर्चुअल कॉल के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बेसिक टाइटल उन्होंने दे रखा है। टाइटल के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उन्होंने फीचर्ड इमेज लगा रखी है, ठीक है। फीचर्ड इमेज जैसे मैंने शुरुआत में फीचर्ड इमेज नहीं लगाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर वो एडम एल्फ्रो जो है वो फीचर्ड इमेज लगाते, तो उनकी फीचर्ड इमेज यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आपकी मर्जी, आप फीचर्ड इमेज लगाना चाहें तो भी लगा सकते, नहीं लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देना है अगर आप कोई भी चीज़ का कंपैरिजन आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों कंपैरिजन आर्टिकल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने डिस्क्राइब किया रिंग सेंट्रल वर्सेस जूम ओवरव्यू, यानी कि रिंग सेंट्रल और जूम के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू जिसको पता नहीं है उसके लिए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिर उन्होंने बात करी व्हाट इज़ रिंग सेंट्रल। सबसे पहले उन्होंने बात कर ली रिंग सेंट्रल क्या है। अब रिंग सेंट्रल का बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। उसके बाद उसके की फीचर्स बता दिए यहाँ पर उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बात करी व्हाट इज़ जूम, कि जूम क्या है, ठीक है। जूम के बारे में यहाँ पर उन्होंने बात कर ली। अब जूम के की फीचर्स बता दिए। ये बेसिक ओवरव्यू देने के बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा है रिंग सेंटर वर्सेस जूम प्रोज एंड कॉन्स, यानी प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के आपको देने, भले आप कंपेरिजन आर्टिकल लिख रहे हो चाहे आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो और लिस्ट पोस्ट भी लिख रहे हो, तो उसके अंदर भी आप प्रोज एंड कॉन्स ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। मैंने नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं, आपके ऊपर हो। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली। प्रोज एंड कॉन्स के देख सकते हैं आप डिस्क्राइब कर लिए इजीली। जूम सबसे पहले इन्होंने रिंग सेंट्रल के प्रोज एंड कॉन्स की बात करी, फिर उन्होंने बात करी जूम के प्रोज एंड कॉन्स की। उसके बाद यहाँ पर एक इन्होंने रिंग सेंट्रल वर्सेस जूम का एक कंपैरिजन दिया है। यहाँ पर एक बेसिक कंपैरिजन दिया है कि फीचर्स का कंपैरिजन दे दिया। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बात करी अब प्रोडक्ट जो है आपको पता ही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल क्वालिटी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल है तो क्वालिटी के बारे में बात तो करेंगे दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने एक दे दिया है कि रिंग सेंट्रल के बारे में और जूम के बारे में कि कौन कौन से में क्या क्या क्वालिटी आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी बता दी कि विनर कौन है, जैसे कि यहाँ पर विनर लिखा है जूम, दोनों में अच्छा कैमरा क्वालिटी, लेकिन इन्होंने ये भी लिख दिया कि जूम विनर है इसका। तो और उसके बाद स्केड्यूल्ड मीटिंग, मतलब हर एक चीज़, अगर कंपैरिजन आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको हर एक चीज़ उस प्रोडक्ट के बारे में कवर कर लेना है, दोनों प्रोडक्ट के बारे में, भले वो दोनों प्रोडक्ट कैसे भी हों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे इन्होंने ये ख़त्म किया एंड उसके बाद में यहाँ पर हम चलते नीचे की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने प्राइसिंग एंड प्लान्स की भी बात करी। उसी कंपैरिजन आर्टिकल में आप दोनों के प्राइसिंग एंड प्लान्स को बात कर सकते हैं, उन दोनों का विनर बता सकते हैं कि कौन कितने कम प्राइस में कितना बढ़िया प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहा है और कौन कितने ज़्यादा प्राइस में घटिया सर्विसेज दे रहा है, तो उसको आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने किया। एंड उसके बाद वही बेसिक अपना जो लास्ट जो रहता है ये ओवरऑल विनर, यानी कि ओवरऑल पॉइंट जो कंक्लूजन यहाँ पर रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये था अपना एक कंपैरिजन आर्टिकल, ठीक है। मोटा मोटा आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, 3 टाइप के, ठीक है। तो चलते हैं आउटरो के अंदर एंड वहाँ पर बात करेंगे।
दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई और आपको समझ में आया, आपको 3 टाइप की ब्लॉग पोस्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से एक एक करके डिस्क्राइब किया कि रिव्यू ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, लिस्ट पोस्ट कैसे लिखते हैं, कंपेरिजन पोस्ट कैसे लिखते हैं। अगर आपको एक एक करके समझ में आ चुका हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना दोस्तों। एंड टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और उसके बाद में मेरी अर्निंग के प्रूफ्स आपको दिखते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी हमको जरूर से फॉलो कर लेना। तो दोस्तों जो सारी लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय।